Hi everybody, this is Bishwajit Datta and you are watching ASCAT. How fair the normalization score be? This is something which is very important. अब हम नॉर्मलाइजेशन कैट के स्कोर में क्यों करते हैं? मुझे मालूम है, हम सभी को पता है कि पेपर का लेवल अलग अलग स्लॉट में अलग अलग होता है, द लेवल ऑफ डिफिकल्टी आई मीन। तो जिसके कारण टू मेंटेन द फेयरनेस ऑफ द एग्जाम या उस एग्जाम में यदि किसी प्रकार की कोई एनोमली है या कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो उसको रोकने के लिए या उसको नलीफाई करने के लिए हम नॉर्मलाइजेशन करते हैं। सो दैट मीन्स नॉर्मलाइजेशन इज अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट एंड आई कैन अंडरस्टैंड, इनफैक्ट आई कैन फिगर इट आउट कि जब भी कैट कोई पेपर तैयार करती है तो एज यू नो दैट देयर आर 3 डिफरेंट स्लॉट्स और डिफिकल्टी लेवल तीनों स्लॉट का वो मेंटेन करने की कोशिश करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यदि आपको परसेंटेज पे कोई सवाल तीनों सेक्शन में रखना है, तीनों स्लॉट में रखना है, तो आप एक साथ 3 सवाल परसेंटेज के बनाते हो, मेकिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ चेंज इन एवरी अदर क्वेश्चन ऑन परसेंटेज। एक को आप फर्स्ट स्लॉट में डालते हो, एक को सेकंड, एक को थर्ड। मुझे लगता है ऐसे ही पेपर बनता होगा, बिकॉज आपको भी मालूम है, कैट को भी पता है अच्छे से कि मैं फेयरनेस को मेंटेन रखूंगा और नॉर्मलाइजेशन मेरा बिल्कुल फेयर होना चाहिए। तो जब वो पेपर तैयार होता है तो 3 से 4% का डिफिकल्टी लेवल सब में डिस्टॉर्ट तो हो जाता होगा। दैट इज द रीजन व्हाई द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अब ये नॉर्मलाइजेशन डिस्टर्ब क्यों हो रहा है और उसका रीजन क्या है? सो वी अंडरस्टूड दैट द पर्पस ऑफ नॉर्मलाइजेशन इज टू ब्रिंग द फेयरनेस ऑफ द एग्जाम और बाकी सारे जितने बच्चे पेपर लिख रहे हैं वो एक कंपैरेटिव स्केल पर आ जाए। अब देखिए, मेरा यदि कोई स्टेट पेपर में लगा हुआ है, ओके, मुझे मालूम है कि मुझे पेपर देना है एंड आई एम गोइंग टू राइट एन एग्जाम, 2 घंटे का पेपर है, 3 अलग अलग सेक्शंस है, तो मुझे तो डर लगेगा ना विद द आउटकम ऑफ द पेपर। आई एम श्योर दैट एवरी अदर कैंडिडेट हु हैज सर्टेन अमाउंट ऑफ स्टेक इन द पेपर वुड बी ऑलवेज 20% बिलो हिज एक्चुअल परफॉर्मेंस। डर लगेगा, फियर का बहुत बड़ा फैक्टर होता है, वो आपके परफॉर्मेंस को नीचे कर देता है। लेकिन जिसका इस एग्जाम में कोई स्टेक नहीं लगा है, जो केवल अटेम्प्ट के लिए जा रहा है देने के लिए, उसको मालूम है कि मेरे इस एग्जाम में कितना भी स्कोर आ जाए, इट डज नॉट इंपैक्ट माई लाइफ बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू स्टडी इन दी IIMs। मैं केवल पेपर को देखने के लिए, कैसा पेपर आता है, उसमें किस तरह से अटेम्प्ट करना चाहिए, उसको समझने के लिए जा रहा हूं। एज यू नो दैट हमारे कम्युनिटी से बहुत सारे टीचर्स पेपर लिखते हैं, लिखना भी चाहिए एंड यू कैनॉट स्टॉप देम, बट द फैक्ट इज इन टीचरों के स्कोर कार्ड के कारण नॉर्मलाइजेशन का पर्पस डाइल्यूट हो रहा है। नाउ यू कंसिडर द नंबर ऑफ people as teachers who are writing these examinations across the country. I am sure there could be 200 plus people or teachers who are writing these examinations must be working in the field for quite a number of years. So they are able to predict how the question paper is going to be and how those questions are going to be handled. अब इन टीचरों के जिनका कोई स्टेक एग्जाम में नहीं, because they are not going to apply for any of the IIMs, तो इनके प्रेजेंस होने के कारण बाकी स्टूडेंट्स का जो नॉर्मलाइज स्कोर है वो डिस्टर्ब हो रहा है। अब देखिए, इस साल IIM कैलकाटा ने पेपर कंडक्ट कराया। अब IIM कैलकाटा तो नॉर्मलाइज स्कोर कैलकुलेट करके ही बाकी IIMs को स्कोर भेजेगा बच्चों का। तो हर बच्चे का किसी भी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन उस नॉर्मलाइज स्कोर के आधार पर ही होगा, विच इज ऑफ कोर्स गोइंग टू बी कैलकुलेटेड ऑन सर्टेन स्टैटिस्टिकल बेसिस। लेकिन वो तो ऑलरेडी डिस्टर्ब हो गया। नॉर्मलाइजेशन को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि आप 400 मीटर का रेस कर रहे हैं, तो आपने देखा जिसका गोला छोटा होता है, जो अंदर की तरफ होता है, वो थोड़ा पीछे खड़ा होता है, और जिसका ओवल बड़ा होता है वो आगे खड़ा होता है। दैट इज नॉर्मलाइजेशन। तो आप ये भी नहीं बोल सकते कि सर नॉर्मलाइजेशन हटा देते हैं एंड लेट अस हैव द रॉ स्कोर्स, वो भी नहीं पॉसिबल है, बिकॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मलाइजेशन इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंट स्लॉट्स। अभी कोई टीचर यदि फर्स्ट स्लॉट में पेपर देकर आया है तो अपने सेकंड स्लॉट और थर्ड स्लॉट के बच्चों को ओरिएंट कर सकता है कि पेपर में क्या एक्सपेक्टेड टाइप ऑफ क्वेश्चंस होगा। दिस इज व्हाई आई एम सेइंग
क्योंकि पेपर देने के बाद सेकंड स्लॉट वाले को आप फोन करके बता सकते हो, किसी स्टूडेंट को यदि आपको बताना है तो आप बता सकते हो कि 7-7, 8-8 सवाल कैसे करने हैं, कौन कौन से टॉपिक पे आया है। यदि मुझे पहले से थोड़ा एक्नॉलेजमेंट है तो आई विल बी एबल टू अप्लाई माई माइंड टू सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। और थर्ड स्लॉट के बच्चों को तो ऑटोमेटिकली बहुत ईजी हो जाता है, इसीलिए नॉर्मलाइजेशन बहुत जरूरी है। तो मैं रॉ स्कोर्स तो नहीं रख सकता। नाउ द प्रॉब्लम इज those candidates who are not applying to any of the IIMs, but since they are teachers or they are doing their services in this field for a quite long time, they all our community members, लेकिन उनके प्रेजेंस होने के कारण ये नॉर्मलाइज स्कोर डिस्टर्ब हो रहा है। तो अब नॉर्मलाइज स्कोर का जो कैलकुलेशन है वो बदलना चाहिए। सो दिस इज माय रिक्वेस्ट टू द IIM टू कंसिडर दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट एंड रिमूव द anomaly which is happening in the calculation of normalized score. अब देखिए, यदि कोई स्टूडेंट जिसके 75-78 मार्क्स से फॉर एग्जांपल, और उसको कोई ना कोई आयाम मिल जाता, पर नॉर्मलाइज स्कोर के कारण वो थोड़ा पीछे हो गया, अब उसको हो सकता कोई आयाम ना मिले, एंड दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ दोस टॉप 200 और 300 पीपल। नाउ अब इसमें क्या कर सकते हैं, बिकॉज इस साल तो ऑलरेडी पेपर हो गया है एंड वी आर रियलाइजिंग दिस पर्टिकुलर इश्यू। तो या तो आईएम ये डिसाइड करे कि भाई ऊपर के 200 स्टूडेंट्स या 200 कैंडिडेट जिनका स्कोर बियॉन्ड रीजनेबल स्कोर लग रहा है, विल नॉट यूटिलाइज देम इन कैलकुलेटिंग द नॉर्मलाइज स्कोर। या तो ये तकनीक यूज कर ले, या तो आईएम ये करे कि पिछले 5 सालों को छोड़कर उसके पीछे के 10 से 15 सालों के हर साल के 200 स्टूडेंट के स्कोर्स का एक एवरेज स्कोर बना करके इस साल उस एवरेज स्कोर के जितने ऊपर बच्चे हैं उनको हटा करके जो बच्चे बच जाए उनको यूज करके नॉर्मलाइज स्कोर तैयार करें। और नेक्स्ट ईयर के लिए ये पैटर्न बना ले कि फॉर्म भरते समय आप एक ऐसा ऑप्शन देंगे जिसमें वो लिखा होगा, डू यू वांट टू अप्लाई फॉर एनी ऑफ द आईएम्स। यदि नो है तो वो विंडो ही नहीं खुलना चाहिए जिसमें आप प्रेफरेंस लेते हो, so that these people could be easily taken out from the list of the students who are used as the reference in the calculation of normalized score. उनको आप आराम से बाहर कर सकते हो and we can have the fairness in the calculation of the normalized score. तो मुझे लगता है this is a very important issue and every one of us who understands the importance of the normalized score and who also understands the importance of normalized score not only to the candidates who are above line but the candidates who are below line, so that सही बच्चा सही जगह पर जा सके and we can maintain the fairness of this examination with utmost honesty and sincerity. तो मैं चाहूंगा हम सभी इसके ऊपर अपनी बात रखें and we must deliver this message to the IIMs कि आपके पास variety of tools है उन students को segregate करने का and you are able to calculate a fairness examination in the marking or the calculation of the normalized score. I am Bishwajit Datta and you are watching ASCAT Education. For any query, for any preparation that is related to personal interview, you can talk to us at this number 9329620356. The batches for CAT 2025 is starting, so we request people to inquire with the kind of program that will enroll for such students, and believing this fact, we'll be working very hard for the next year. Thank you so much. May God bless you and bye bye.